हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर से संबंधित था, उसमें मैंने 6 क्वेश्चन करवाया था। आज मैं 7वां क्वेश्चन से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी संपोषण जीव किसे कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखेगा बाबू वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। जैसे मेढक, जैसे क्या लिखेंगे मेढक, उसके बाद लिखेंगे मेढक और अमीबा और ये बहुत होते हैं ना, मेढक और अमीबा। उसके बाद अगला जो प्रश्न लिखेंगे बाबू, यानी कह रहा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हम दे देंगे मेढक और अमीबा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इसके मैं थ्योरी क्लास में भी लिखा था ना। देखिए आप प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर लिखोगे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बाबू ध्यान देना, कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस।
यानी कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधा अपना भोजन क्या करता है? जिस विधि द्वारा तैयार करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य इस प्रक्रिया में सूर्य पौधे सूर्य की प्रकाश पौधे प्रकाश सूर्य की प्रकाश सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल 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 CO2 और H2O CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन तैयार करते अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी समझिए बाबू, कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। पौधा जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे समझते हैं बाबू, ये था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा ना। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2O की मदद से यानी जल की मदद से अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अर्थात इसी विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। सीधा बात समझना कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। आप लेना, दो पौधा लेना, एक पौधे को कमरा के अंदर रखना, एक पौधे को सूर्य के प्रकाश के अंदर बाहर रखना। ठीक है, यानी अर्थात बाहर के कमरे के बाहर रखना। देखोगे कि जो पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है वो देखोगे बहुत तेजी से वृद्धि करेगा, और जो कमरा के अंदर होगा वो सूख जाएगा, मतलब वृद्धि नहीं करेगा वो। इसका कारण क्या है? क्योंकि कमरा के अंदर उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उसकी ग्रोथ क्या रुकी हुई है। लेकिन जो कमरा के बाहर सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंटेशन में है उसको भोजन मिल रहा है, तो भोजन मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है, तो उसका ग्रोथ स्वाभाविक है वो बढ़ेगा ना। तो वही प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 और H2 की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला जो प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों क्या लिखो बाबू? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? अंग बोले या अंगक बोले? अंग क्यों कहा जाता है? ध्यान देना बाबू, करा कि यहाँ पे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग या अंगक क्यों कहा जाता है? ठीक है, बहुत सुंदर है क्वेश्चन। आंसर लिखेंगे क्योंकि पत्तियों में, ऐसे लिखेंगे क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक वर्णक क्लोरोफिल
पाया जाता है, पाया जाता है, जो पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को, जो जो सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, अंग कहा जाता है, अंग कहा जाता है। ध्यान देना बाबू, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो कह कि क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी पत्तियों में जो होता है प्रकाश, यानी सूर्य प्रकाश की जो रोशनी होती है उसको खींचने, उसको अवशोषित करने की क्या होती है, एक अवयव पाए जाते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होते हैं वो सूर्य प्रकाश को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी, इसलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही पत्तियों पर ही, यानी पेड़ पौधे की पत्तियों पर ही क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के, भोजन के पाचन, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यानी कह रहा भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे बाबू, भोजन के जटिल, भोजन के जटिल, भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं, अघुलनशील, अघुलनशील अणुओं, अघुलनशील अणुओं का, अघुलनशील अणुओं का सरल, सरल घुलनशील अणुओं, सरल घुलनशील अणुओं घटित में विघटित होने, में विघटित होने की क्रिया, की क्रिया, की क्रिया भोजन का पाचन कहलाता है। भोजन का, भोजन का पाचन कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है, भोजन का पाचन कहलाता है। ध्यान देना बाबू, करा कि भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? आखिर भोजन जो पचता है उससे आप क्या समझते हैं? करा कि भोजन के जटिल अघुलनशील अणुओं का सरल घुलनशील अणुओं में विघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? भोजन का पाचन कहते हैं। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी खा करके क्या होता है, वो पच जाता है पूरी तरह से, उसी वो क्या है, एक जटिल अणु है, और वो जाता है पेट में जाकर के पूरी तरह से वो क्या होता है, पतला हो जाता है ना। तो वही करा, भोजन के जटिल अणुओं से अणुओं का सरल व घुलनशील अणुओं में विघटित होने की क्रिया को भोजन कहते हैं, भोजन का पचना कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, मनुष्य में मुख गुहा में, मनुष्य, मनुष्य के, मनुष्य के मुख गुहा, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी,
में कितनी जोड़ी, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, पाई जाती है, उनके नाम लिखें, उनके नाम लिखें, उनके नाम लिखें। ठीक है, देखिए बाबू, कह कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखें। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसके बारे में। देखेंगे बाबू, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के मुख गुहा में, मुख गुहा में, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम निम्न है, उनके नाम निम्न है, उनके नाम क्या है बाबू, निम्न है। यानी करा कि समझिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिनके नाम क्या है, निम्न है। नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर फर्स्ट में पहला जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पैरोटिड। क्या हो जाएगा बाबू, पैरोटिड, पैरोटिड लाल ग्रंथि, पैरोटिड लाल ग्रंथि, पैरोटिड लाल ग्रंथि। दूसरा क्या हो जाएगा बाबुआ, दूसरा हो जाएगा बाबू सब मैडिबुलर, सब मैडिबुलर, सब मैडिबुलर लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, सब मैडिबुलर लाल ग्रंथियां। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, तीसरा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सब लिंगुअल, सब सब लिंगुअल, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। यानी समझिएगा बाबू, करा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम करा लिखने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम क्या है, निम्न है। पहला करा कि पैरोटिड लाल ग्रंथि, क्या नाम है पहला का, पैरोटिड लाल ग्रंथि। दूसरा क्या है, सम मैडिबुलर लाल ग्रंथियां, सम मैडिबुलर लाल ग्रंथियां। तीसरा क्या है, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि, क्या है, सब लिंगुअल लाल ग्रंथि। तो मनुष्य में कितने प्रकार के लाल ग्रंथियां पाए जाते थे, तो 3 प्रकार के। ठीक है, लाल लार 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 जो होते हैं, लार देखो लेर जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें ग्रंथि होते हैं ना लार। तो ये आपका था, ये 11 प्रश्न था। मैं फिर से क्या करूंगा, अगले वीडियो के माध्यम से आपको मैं जो बचे कुछ क्वेश्चन है करवा दूंगा। ठीक है, लाल लाल लिखा हो, सॉरी लार होगा बाबू, लाल लाल नहीं, लार होगा, क्या होगा लार ना, लाल नहीं लार ना, क्या होगा लार, जिसको आप लोग लेर कहते हो। उसी में क्या होते हैं, खाना जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, मुलायम होते हैं ना। आप खाते हो तो रोटी, उसके बाद क्या होता है, मुलायम होता है ना। तो यहाँ पे करा कि ये पूरी तरह से आपका क्या था, क्वेश्चन का आंसर था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था। अगले क्लास में मैं क्या करूंगा, फिर इससे आगे लिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बाबू फिर से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10K को, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।